नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फतेहपुर की, जहां लाला बाजार में हुआ यजीद की मौत का जश्न, और बात करेंगे हापुड़ की, जहां एक हैंडलूम फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लगने से पूरी फैक्ट्री जल गई। और चर्चा होगी जशपुर की, जहां ओवरलोड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइक सवार युवक को लिया अपनी चपेट में। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मरहूम अजहर हैदर नकवी के आवास पर एक बड़ी महफिल का आगाज हुआ, जिसे मरहूम जावेद साहब ने कायम किया था। आज इस महफिल में मशहूर शायर फजल अब्बास जरेलवी, शबरूज कानपुरी, अख्तर सिरसिवी, मीसम काजमी ने बेहतरीन कलाम पेश किए। मंजर अख्तर ने निजामत की। आपको बताते चले कि ये वही यजीद है जिसने मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को 61 हिजरी में करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया था। तारीख के हिसाब से 14 रबीउल अव्वल को उसी यजीद की हलाकत का दिन है, जिसकी खुशी में हुसैनी समुदाय जश्न मनाकर खुशी का इजहार करते हैं और एक ऐसे शख्स की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं जिसने करबला में इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन कर मारा था, जिनका नाम मुख्तार सखवी था। इन्होंने जब इमाम हुसैन के कातिल का सर हुसैन के बेटे इमाम सज्जाद की खिदमत में पेश किया तो वो मुस्कुराए और खुशी जाहिर की, जिसको हुसैनी ईद ज़हीरा के नाम से जानते हैं। इस मौके पर भाजपा नेता शायर फैजान रिजवी, अरीब हसनी, तब्बू प्रधान, सलमान नकवी, मजहर मोइन, मुबीन इफ्तिकार, ज़ईम हैदर, शायर रहीज़र उर्फ मोनू, शहीज़र राजू एवं वरिष्ठ पत्रकार शहनशाह अब्दी ने जश्न की मुबारकबाद पेश की। हम उसी पहरे मोहब्बत में संवारे गए हैं, जिंदगी तेरी मोहब्बत में गुजारी मौला, ये भी अच्छा है तेरे इश्क में मारे गए। मुनफरिद रहमत यज़दान की सौगात है दोस्त, है कहीं अब्र करम और कहीं बरसात है दोस्त, है गुजर चश्मे बसारत तो कभी हाथ है दोस्त, खौफ खाते हैं उर्दू जंग में कर साथ है दोस्त, बस बहादुर ही नहीं साहिब किरदार भी हो, कितना अच्छा है अगर दोस्त आजाद। सितारा है दोस्त, कश्मीर फीस का तूफान में किनारा है दोस्त, मिसल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त, अगर दोस्ती दिल के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा है दोस्त, मिसल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त, दोस्ती बढ़ के कलेजे से लगा देती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा देती है। आज ये काम सरे आम किया जाता है, इज्जत दोस्त को नीलाम किया जाता है, पीठ पीछे उसे दुश्मनाम किया जाता है, रिश्ता दोस्ती बदनाम किया जाता है। दोस्ती का ये दिखावा या दिखाया न करो, फिर नहीं मिलते हैं तो हाथ मेरा। दोस्ती जैसे कोई रिश्ते निर्दोष नहीं, दोस्ती रहती है से कभी खामोश नहीं, दोस्ती जैसी कोई दूसरी आहोश नहीं, दोस्ती को कभी करिएगा फरामोश नहीं, गुरबत इब्न मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगाता। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। FLN प्रशिक्षण में मंगलवार को अंग्रेजी भाषा के विकास पर मास्टर ट्रेनरों ने विस्तार पूर्वक जानकारियां प्रदान की। मास्टर ट्रेनर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि अंग्रेजी भाषा विकास में ब्रिज कोर्स जरूरी है। उन्होंने कहा कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से बच्चों को परिवेशीय ज्ञान, समावेशीकरण, लैंगिक समानता, भारतीय मूल्य एवं परंपराओं सहित नैतिकता, स्वच्छता और राष्ट्रीय पहचान के अतिरिक्त एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
अंग्रेजी भाषा पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए मास्टर ट्रेनर विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि बच्चों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की समझ बनाने के लिए प्राथमिक स्तर से ही उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी है। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 व 2 में एनसीईआरटी आधारित पुस्तक मृदंग का प्रयोग बच्चों को कक्षा 1 से ही अंग्रेजी भाषा के प्रति उनकी समझ विकसित करने में सहायक है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मोहल्ला पीर बाउद्दीन में एक हैंडलूम फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई, जिसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग और सिटी कोतवाली पुलिस ने 20 गाड़ियों के साथ 5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और सवाल उठता है कि ये फैक्ट्री रिहाई वाले इलाकों में कैसे संचालित हो रही थी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां रोज की तरह आज सुबह 10 बजे करीब एक मुरुम लोड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी है। ये घटना कोतवाली थाना इलाके के मुरुम खदान करबला की बताई जा रही है, जहां से मुरुम का अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें खनिज विभाग एवं नगर पालिका के अधिकारियों की संलिप्तता बताई जा रही है। आपके सामने है ये मुरम है, ठीक है। मैं नगर पालिका के सीएमओ को अवगत कराया। हाल ही में 15 दिन महीने भर से लगातार 2 बार 3 बार जाकर उनको अवगत भी कराया कि यहाँ कचरा फेंकने के नाम पे जो गड्ढा खोदाई हो रही है। क्या था कि यहाँ पर 25 से 30 फीट का गड्ढा खोद दिया गया रोड किनारे, जहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मगर ये लगातार ये लापरवाही है नगर पालिका की। नगर पालिका को मैं बताया भी, अवगत भी कराया कि ये नगर पालिका की लैंड है और ये सुरक्षित जगह है, अगल बगल में बस्ती है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आज उसके अनुरूप आज देखिए दुर्घटना हो गई है, आज स्पॉट डेथ कर गया है। ये मुरम है, देख लीजिए, ये मुरम की खोदाई हो रही है। माइनिंग वालों को मैं बता दे रहा हूँ, वो आग में एकदम पट्टी बांध ली है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, ये देखिए, ये मट्टी खोदाई के नाम पर मुरम खोद रहे हैं। ये सीधा अवैध धंधा कर रहे हैं अधिकारी खुद। मैं बार बार इनको अवगत कराया कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आज दुर्घटना हुई है, आज इनको मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है। इनको आज मुआवजा मिलना चाहिए और जिनकी भी गाड़ी है और जो भी इसमें संलिप्त है, सबके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां हसनगंज क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। रात के अंधेरे में 9 पोल से लाखों रुपए का तार काट ले गए चोर। 4 दिन से गांव में छाया अंधेरा और अभी तक तार नहीं लगाया गया है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग ने अभी तक ग्रामीणों की सुध नहीं ली है। रात के अंधेरे में रात काटने को ग्रामीण मजबूर है। अभी आपका वरुण सिंह मेरा नाम है। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या 4 दिन से हमारे शंकरपुर में लाइट नहीं आ रही है। कि कौन सा पावर हाउस है आपका? हसनगंज। उपकेंद्र क्या है? उपकेंद्र कमालपुर। तार कैसे कट गए हैं? रात में चोर काट ले गए। कितने दिन से समस्या बनी हुई है? 4 दिन रोज से। 4 दिन हो गए। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। क्या समस्या है? समस्या हमारे गांव लाइट नहीं जा रही। कितने दिन से? 4-5 दिन हो गए। पीछे खड़े हुए। लाइट क्यों नहीं जा रही, क्या समस्या है? लाइट इसलिए नहीं जा रही, चोर तार काट ले गए। अच्छा, तार काट ले गए। चोरी इतनी हो रही गांव में, पूरा गांव भयभीत है। एक तो लाइट नहीं आ रही, पूरे गांव में अंधेरा है। बेकार बच्चों को बीमारियां लग रही लाइट के कारण। इतनी भीषण गर्मी हो रही है कि बच्चे को बताओ कहाँ सुलाया जाए। आपने शिकायत की? पावर शिकायत की, जय साहब से बात की। जय साहब रोज बोल रहे हैं कि आज आ रहे तार, कल आ रहे परसों आ रहे, लेकिन आज तक नहीं आए। आज सुबह हमने बात की थी 8 बजे, वो बोले उन्नाव से तार चल चुका है, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा। अभी हम पावर हाउस गए थे, उपकेंद्र जो कमालपुर है वहाँ गए, उन्होंने ठेकेदार से बात की। बोल रहे ठेकेदार से बात हुई, वो ऐसे ठेकेदार मिले कि तार लदवा नहीं पा रहे हैं। बोले कि तार आ जाएगा, वो भी शाम तक आएगा, कितने बजे आएगा वो कुछ नहीं बताया। नाम है भी आपका? प्रिंस यादव। क्या समस्या है आपकी? आज 4 दिन हो गए हैं। यहाँ पर संकटपुर पीछे गांव है और उसके पीछे उल्टापुर गांव है, और इधर ये हमारे सारे खेत हैं, इधर लाइट जाती है। और 4 दिन पहले चोर आए तो 9 पोल की जो है लाइट उन्होंने वो तार चोरी कर ले गए हैं, और तमाम शिकायतें हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई निस्तारण नहीं है। और सिंचाई भी होना है तो वहाँ भी लाइट नहीं पहुँच पा रही है। गाँव में दिक्कत है, किसानों को भी दिक्कत है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट।
बहराइच के रामपुरवा बराई में सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। तेंदुए ने गाय पर किया हमला। रिसिया के रामपुरवा बराई गांव में देखा गया तेंदुआ। रिसिया के रामपुरवा बराई गांव स्थित घर के बाहर देखा गया तेंदुआ। तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। सीसीटीवी में तेंदुए को देखे जाने से हड़कंप मच गया है। रिसिया मटेरा के बीच लगातार तेंदुए के देखे जाने से लोगों में हड़कंप मचा है। देर रात तेंदुए की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। मामला बहराइच के थाना रिसिया क्षेत्र के रामपुरवा गांव का है। आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि रात को क्या घटना हुई? जी, मेरा नाम रामराज वर्मा है। मैं ग्राम पंचायत रामपुर बरई का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। हमारे यहाँ आज करीब रात को 4:37 पे एक तेंदुए ने गाय पे अटैक किया। अटैक करने पे जब गाय चिल्लाई तो बगल में लेटे लोग तत्काल उठे और उनके उठते ही तेंदुआ वहाँ से भागा, लेकिन बगल के मकान में सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें तेंदुआ कैद हुआ है स्पष्ट तौर पे और उसी में देखा गया है, जिससे गांव में काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। और हम लोगों ने कई बार वन विभाग से भी सुबह से कई बार सूचना दी है, रेंजर साहब से बात किया है, फॉरेस्ट गार्ड से बात किया है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ जिम्मेदार अधिकारी ना तो दिखा है, ना किसी ने यहाँ आने की ज़रूरत ही समझी है। अगर पेड़ कट जाता, अगर जो गांव में कहीं किसान पेड़ लगाता है, एक पेड़ सूखा पेड़ काट लेता है तो पूरा वन विभाग आकर के यहाँ मौजूद हो जाता है। जैसे कहीं कोई डकैती हो गई है, अपना पेड़ लगाकर वो नहीं काट सकता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई है, तेंदुआ देखा गया है, ऑन रिकॉर्ड देखा गया है, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो कोई घटना घट जाएगी, कोई किसी बच्चे पे अटैक हो जाएगा या कोई और घटना घट जाएगी तो इसका सीधा जिम्मेदार वन विभाग ही होगा। तेंदुए ने किसी को घायल किया है? जी, गाय पे पंजा मारा, लेकिन लोग तत्काल जग गए और तेंदुआ वहाँ से निकल लिया। लेकिन वहाँ जो बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें तेंदुआ कैद हुआ है। लोगों के लिए क्या संदेश है आप ग्राम प्रधान? लोगों के लिए संदेश यही है कि दूसरे पे आश्रित ना होकर के स्वयं जागरूक रहें, थोड़ा सतर्क रहें, अपने बच्चों की देखभाल करें और फिर किसी तरीके से समय काटा जाएगा। पूछिए जी, आपका नाम क्या है? शत्रुघ्न प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हो आप? रामपुरवा। क्या हुआ था शाम को? वही 4-8 बजे तेंदुआ आया था, हमने लेटे थे तो गाय चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, तब हमने उठा, तब बच्चा हट बोला, तब वो वहाँ से भगा, तब यहाँ थोड़ी दूर पहुँचा तब हमको दिखा, लाइट के उजेल लगा तब। तो अभी कोई प्रशासन आया आपके यहाँ? अभी तक तो कोई नहीं आया है। प्रधान जी आए थे तो उनने फ़ोन किया है वन विभाग वाले के पास, तो अभी लोग नहीं पहुँचे हैं। एक तेंदुए की जो वीडियो वायरल हो रही है आप ही के यहाँ की है? हाँ, हमारे यहाँ का है। किसके यहाँ पर ये कैद हुआ है कैमरा? ये ओमकार नाथ वर्मा के यहाँ। लगभग कितने बजे की घटना है? ये वही 4:37 पर कैमरा में कैद हुआ है और 4 बज के कुछ पहले के ही अपने यहाँ हुआ है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए और वह खुद कैसे आगे बढ़े, इस पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। चित्र प्रदर्शनी का अमृतपुर विधायक सुशील कुमार शाक्य ने फीता काट कर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समाज के लिए समर्पित रहते हैं और वो ऐसे व्यक्ति हैं। कुछ लोग अपने जन्मदिवस पर मेला लगाते हैं और नाच गाना करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर गरीब कल्याण, गरीबों का स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था की ओर ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो यहाँ प्रदर्शनी लगी है वह किसी राजनीतिक व्यक्ति की नहीं, देश के लोगों को आगे कैसे बढ़ाना है इसको लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। कुछ लोग तो अपने जन्म दिवस पर मेला लगवाते हैं, नाच गाना कराते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर गरीब कल्याण, गरीबों का स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, इसी की ओर ध्यान देते हैं। पिछली बार भी जब जन्मदिन उनका था तो उन्होंने अपने पखवाड़े में रक्तदान का कार्यक्रम
सबके स्वास्थ्य चेकिंग का अभियान, और आज जो ये प्रदर्शनी लगी है, ये किसी राजनीतिक व्यक्ति की प्रदर्शनी नहीं है। इस देश के लिए कैसे वो आगे बढ़े, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे देश के लोगों को आगे बढ़ाना है। केवल एक प्रधानमंत्री इस देश का शासन चलाने के लिए नरेंद्र मोदी नहीं है। इस देश में एक व्यापक परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में आया है। महात्मा गांधी के बाद स्वच्छता की ओर अगर ध्यान दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। तिसरी थाना क्षेत्र के कुमटोली गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक की पहचान मुन्ना पंडित की पत्नी सविता देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक के पति जुगाड़ी का काम करता था। सोमवार देर रात अपने घर नहीं आया, तभी उसकी पत्नी फोन कर घर आने को कही, जिसके बाद काफी देर तक मृतक का पति घर नहीं आया। तब मृतक नाराज होकर फांसी लगाने पर मजबूर हुई। लगभग 1 बजे जब मृतका का पति घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी फांसी के फंदे झूल रही है। मृतका को फंदे से झूलता हुआ देख उसके पति में चीख पुकार मचाई और आसपास के लोग इस दौरान जुट गए और इसकी सूचना तिसरी पुलिस और मृतक के पिता को दी। वहीं मृतका के पिता ने कहा कि 1 साल पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था, जिसके बाद आपसी समझौता करने के बाद झगड़ा तो बंद हो गया। पता नहीं कैसे इस तरह से फांसी लगा ली। इधर तिसरी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। रात में चौक में थे 8 बज के चौक में, तो फोन करके करते कि घर आइए जल्दी, घर आइए जल्दी। हम बोले ठीक है आ रहे हैं। थोड़ा दोस्त लोग था तो फिर वहाँ से घर से आए। फिर घर के सामने मस्कूल है तो उधर थोड़ा चल के पेशाब करने के लिए, तो बैठ गए वहाँ पे। तब उतना में फिर आई स्कूल पास, स्कूल से हमको लेके गई घर। बोले खाना खा लीजिए, बोले नहीं खाएंगे, हमको भूख नहीं। इतना में हम बाबू के लेके बाहर चल गए चापाकल को हाथ धोने के लिए। उतने में दरवाजा लगा ली। दरवाजा लगाने के बाद फिर देखिए कि ठीक है टीवी देख रही है, तो फिर हम चल गए चापाकल हाथ धोने के लिए। फ्रेश नहीं हो पाए थे अच्छे से। अब आए तो देखते टीवी पर बैठल है, ये नहीं है, अब कहीं नहीं दिख रही थी। अब किचन के पास खिड़की लगा दी थी, तो हम चिल्लाने लगे, जाने लगे बुलाने के लिए सबको। जब वहाँ से धारा से तो कितना बजे रात का घटना है? 9 बजे। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। पिताजी क्या नाम है? विश्वनाथ बल्लभ। कौन है ये आपका? हर लड़की है। क्या हुआ था? आप की भरोसा कैसे कर बड़े पहले लड़ा झगड़ा हो बोले 1 साल के बाद, तब पर लाड लबार के लिए पर पंचायत के लिए तो ना करो। तब कमाल जाओ, तब 2 महीना कमा लो, तब तो घर दो रहो। घर दो ले के बाद वो तो लड़ा झगड़ा करो। तो क्या मैंने आप लोग को जानकारी कैसे मिला? आप लोग को कौन बताया ये लड़ा झगड़ा करो से? यहाँ के घर आए के डाट दवा कर ले, ये सब मकर चचवा लगा। इसके पहले पंचायती भी हुआ था? हाँ। कितना दिन पहले पंचायती हुआ था? मैंने 1 साल के आगे। तो लड़का भी कहाँ है? लड़का बैठा क्या नाम है बेटी का? क्या नाम है आपकी बेटी का? सविता। सविता जी। कहाँ घर हुआ आपका? अरे कहाँ ससुराल कहाँ हुआ था बेटी का? तीसरी है, तीसरी। क्या नाम है आपका? जो शादी किया सब हमको दमाद का नाम सन्नू है नाम। आपका क्या नाम है? हमारा मित्र पंडित। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। गोंडा में आगामी आयोजित होने वाले त्योहारों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां लोग त्योहार को लेकर उत्साहित हैं और खरीदारी में जुटे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी के तहत त्योहार पर शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से सोमवार को जिला पंचायत सभागार में पीस कमेटी की मीटिंग की गई। ये मीटिंग जिलाधिकारी नेहा शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग में अपर पुलिस अधीक्षक, सभी थाना अध्यक्ष व सीओ, समस्त एसडीएम, धर्मगुरु और संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। ग्वालियर की एमिटी यूनिवर्सिटी में बी फार्मा 7वें सेमेस्टर के छात्र आदित्य की बीमारी के चलते मौत हो गई है। उसे रविवार रात को 8 बजे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 1 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया।
छात्र की मौत पर छात्रों ने एमिटी यूनिवर्सिटी के प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि आदित्य बीमार था, उसे डेंगू के लक्षण थे, प्लेटलेट्स कम हो रही थी, लेकिन प्रबंधन ने उसे छुट्टी नहीं दी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। छात्र की मौत पर साथियों ने हंगामा कर पोस्टमार्टम की मांग की है। महाराजपुरा थाना पुलिस ने जिला अस्पताल मुरार में मृतक का पोस्टमार्टम कराया है। यूनिवर्सिटी के एक छात्र की डेंगू से मौत हुई है। छात्र के परिजन और उसके साथियों का कहना है कि उसे छुट्टी नहीं दी गई, बीमारी के दौरान हंगामा भी किया, पीएम के लिए सब रवाना किया गया है। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में अमेठी यूनिवर्सिटी की एक छात्र की मौत के बाद हंगामा की सूचना है। कल शाम के करीब 7-8 बजे के बाद मुरार अस्पताल में ये घटनाक्रम हुआ है। अमेठी यूनिवर्सिटी का छात्र बीमार होने के बाद इलाज हेतु भर्ती हुआ था, उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद छात्रों और उसके साथियों ने वहां हंगामा किया, बताया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा उसको अवकाश नहीं दिया गया था। जो भी तथ्य आएंगे अभी जांच में लिया जाएंगे और पीएम की बात पता चलेगा मृत्यु का सही कारण। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।